वेलकम टू 24th पार्ट 24वें पार्ट में आपका स्वागत है। एंड टुडेज टॉपिक इज WERE वर। वर मीन्स थे। WERE वर मीन्स थे। वाज क्या था? सिंगुलर के लिए यूज़ होता था। और वर्क किसके लिए यूज़ होता है? प्लूरल के लिए। प्लूरल में जैसे दे वर्ड हो गया, या कुछ प्लूरल वर्ड्स हो गए, या एक से ज़्यादा दो कोई आदमी हो गए, या दो बच्चे हो गए, या उससे ज़्यादा बच्चे हो गए। ठीक है, तो उन सब के लिए क्या है? वर जो वर्ड है वो यूज़ होता है। ओके, लेट अस प्रोसीड टू फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज वर दे सिंगिंग ए सॉन्ग? वर दे सिंगिंग ए सॉन्ग? क्या वे एक गाना गा रहे थे? वर दे सिंगिंग ए सॉन्ग? क्या वे एक गाना गा रहे थे? द आंसर विल बी, यदि हाँ तो यस दे वर सिंगिंग ए सॉन्ग। हाँ, वे एक गाना गा रहे थे। सॉन्ग तो हो गया गाना, और सिंगिंग मतलब वर्ब, यानी कि जो गाना होता है। ठीक है, तो सिंग ए सॉन्ग मीन्स एक गाने का गाना। तो सॉन्ग किसके अंदर हो गया? जो गाना जो बना हुआ होता है। वो सिंग मतलब जो गले से गाते हैं उसको, वो हो गया सिंग। और यदि नहीं तो नो दे वर नोट सिंगिंग ए सॉन्ग। नो दे वर नोट सिंगिंग ए सॉन्ग। अब इसको वर नोट भी बोल सकते हो या वरंट भी बोल सकते हो। ठीक है, दे वरंट सिंगिंग ए सॉन्ग या दे वर नोट सिंगिंग ए सॉन्ग। इसका आंसर ऐसे भी हो सकता है, नो देवर चैंटिंग ए प्रेयर। चैंटिंग ए प्रेयर क्या होता है? जो कविता, ये अपने जो प्रेयर स्कूल के अंदर प्रेयरिंग होती है। चैंटिंग मतलब उसका उच्चारण करना। ठीक है, मेनली ये चैंटिंग वर्ड है मंत्रों के लिए, जो मंत्रों के उच्चारण करते हैं उसके लिए होता है। लेकिन प्रेयर भी एक तरह से चैंटिंग ही हो गया। नो देवर चैंटिंग ए प्रेयर, नहीं वो प्रेयर का मंत्रोच्चारण या उच्चारण कर रहे थे, या उसको गा रहे थे। नेक्स्ट, वर दे फार्मर्स? वर दे फार्मर्स? क्या वे किसान थे? वर दे फार्मर्स? क्या वे किसान थे? यदि हाँ तो यस देवर फार्मर्स। हाँ, वे किसान थे। यस देवर फार्मर्स। और यदि नहीं तो नो देवर नोट फार्मर्स। नहीं, वे फार्मर्स नहीं थे। या नो देवर स्टूडेंट्स। नहीं, वे तो स्टूडेंट्स थे, विद्यार्थी थे, पढ़ने वाले बच्चे थे। नेक्स्ट, वर दे 20 इन नंबर? 20 सभी को पता होगा 20। इन नंबर मीन्स गिनती में। वर दे 20 इन नंबर्स? क्या वे गिनती में 20 थे? यदि हाँ तो यस देवर 20 इन नंबर। हाँ, वे गिनती में 20 ही थे। और नहीं तो नो देवर नो 20 इन नंबर्स। नहीं, वे गिनती में 20 नहीं थे। या ऐसे भी बोल सकते हैं, नो देवर ओनली 15 इन नंबर्स। नहीं, वे सिर्फ गिनती में 15 ही थे। नो देवर ओनली 15 इन नंबर्स। नेक्स्ट, वर दे हैप्पी आफ्टर मीटिंग? वर दे हैप्पी आफ्टर मीटिंग? क्या वो मीटिंग के बाद खुश थे? यदि हाँ तो यस देवर हैप्पी आफ्टर मीटिंग। हाँ, वो मीटिंग के बाद बहुत खुश थे। मीटिंग क्या होती है? जो भी कुछ गैदरिंग होती है और उसके अंदर कुछ लोग मिलके कुछ डिसीजन लेते हैं, या किसी चीज़ को लेके वो डिस्कशन करते हैं, वो मीटिंग हो गई। ठीक है, यस देवर हैप्पी आफ्टर मीटिंग। और नहीं तो नो देवर नॉट हैप्पी आफ्टर मीटिंग। या आप ऐसे भी कह सकते हो, नो देवर सैड आफ्टर मीटिंग। मतलब कुछ मीटिंग का यदि कंक्लूजन नहीं निकला, कुछ निष्कर्ष नहीं निकला, तो क्या होगा? हो सकता है उस उदास भी हो। सैड मीन्स उदास। नो देवर सैड आफ्टर मीटिंग। ओके, नेक्स्ट, वर दे हैप्पी विद किड्स? किड्स क्या होते हैं? छोटे बच्चे। वर दे हैप्पी? क्या वे खुश थे? विद किड्स, बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ। वर दे हैप्पी विद किड्स? यदि हाँ तो यस
दे वर हैप्पी विद किड्स, हाँ वे बच्चों छोटे बच्चों के साथ बहुत खुश थे। यस दे वर हैप्पी विद किड्स, और नहीं तो नो दे वर नॉट हैप्पी विद किड्स, या नो दे वरंट, नो दे वरंट हैप्पी विद किड्स। नेक्स्ट, वर यू देयर इन द क्यू, क्यू क्या होती है? लाइन, जो लाइन बच्चे लाइन बना के खड़े होते हैं उसको क्यू बोलते हैं, क्यू यू ई क्यू। वर यू देयर इन द क्यू, वर यू क्या आप देर वहाँ थे, वर यू देर क्या आप वहाँ थे, इन द क्यू लाइन में, क्या आप लाइन में थे, वर यू देयर इन द क्यू। यदि हाँ तो यस आई वॉज इन द क्यू, यस आई वॉज इन द क्यू, हाँ मैं क्यू के अंदर उस लाइन में था। और नहीं तो नो आई वाजेंट, नो आई वाजेंट इन द क्यू, नहीं मैं क्यू में नहीं था। नेक्स्ट, वर दे ईटिंग पिज्जा, वर दे ईटिंग पिज्जा, क्या वो पिज्ज़ा खा रहे थे? यदि हाँ तो यस दे वर ईटिंग पिज्ज़ा, हाँ वे पिज़्ज़ा खा रहे थे। और नहीं तो नो दे वर नॉट ईटिंग पिज़्ज़ा, नो दे वरंट ईटिंग पिज़्ज़ा। या आप ऐसे कह सकते हो नो दे वर ईटिंग केक, नहीं वो तो केक ही खा रहे थे, नो दे वर ईटिंग केक। नेक्स्ट, वर द टीचर्स नाइस, क्या टीचर्स जो थे वो नाइस थे, अच्छे थे? वर द टीचर्स नाइस, क्या टीचर्स अच्छे थे? यदि हाँ तो यस द टीचर्स वर नाइस। और नहीं तो नो दे वर नॉट नाइस, या दे वरंट नाइस, या नो द टीचर्स वरंट नाइस। या ऐसे भी कह सकते हो नो देवर र्यूड, र्यूड क्या होता है? जिसका बहुत सख्त स्वभाव रहता है, जो बहुत बुरी तरीके से बर्ताव करता है, र्यूड, ठीक है। वर द टीचर्स नाइस, क्या टीचर्स अच्छे थे? यदि हाँ तो यस द टीचर्स वर नाइस, हाँ टीचर्स अच्छे थे। और नहीं तो नो द टीचर्स वर नॉट नाइस, या नो द टीचर्स वरंट नाइस, या नो द टीचर्स वर रूड। ओके नेक्स्ट, वर दे वॉचिंग टीवी, वर दे वॉचिंग टीवी, क्या वे टीवी देख रहे थे? यदि हाँ तो यस दे वर वॉचिंग टीवी। और नहीं तो नो दे वरंट, खाली यदि मान लो आगे का नहीं बोलते हो तो नो दे वरंट इतना बोल दिया तो भी चल जाएगा, लेकिन आपको कोशिश करना है कि फुल सेंटेंस ही बोलना है। नो दे वरंट वॉचिंग टीवी, नहीं वे टीवी नहीं देख रहे थे। नेक्स्ट, वर दे प्लेइंग क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेल रहे थे? यदि हाँ तो यस दे वर प्लेइंग क्रिकेट। और नहीं तो नो दे वरंट प्लेइंग क्रिकेट, या नो दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, या नो दे वर प्लेइंग हॉकी। कोई दूसरा गेम खेल रहे तो मान लो नो दे वर प्लेइंग हॉकी, या नो दे वर प्लेइंग फुटबॉल। नेक्स्ट, वर रितेश एंड नमन प्लेइंग ऑन मोबाइल, वर रितेश एंड नमन प्लेइंग ऑन मोबाइल, क्या रितेश और नमन मोबाइल पे खेल रहे थे? वर रितेश एंड नमन प्लेइंग ऑन मोबाइल, क्या रितेश और नमन मोबाइल पे खेल रहे थे? यदि हाँ तो यस रितेश एंड नमन वर प्लेइंग ऑन मोबाइल, यस रितेश एंड नमन वर प्लेइंग ऑन मोबाइल। और यदि नहीं तो नो रितेश एंड नमन वर नॉट प्लेइंग ऑन मोबाइल, या नो रितेश एंड नमन वरंट प्लेइंग ऑन मोबाइल। नेक्स्ट, वर यतिका एंड लक्ष्य टेकिंग डिनर, वर यतिका एंड लक्ष्य
टेकिंग डिनर, क्या यतिका और लक्ष्य डिनर कर रहे थे? वर यतिका एंड लक्ष्य टेकिंग डिनर, क्या यतिका और लक्ष्य डिनर कर रहे थे? यदि हाँ तो यस, यतिका एंड लक्ष्य वर टेकिंग डिनर, और नहीं तो नो, यतिका एंड लक्ष्य वरंट टेकिंग डिनर, या नो, यतिका एंड लक्ष्य वर नॉट टेकिंग डिनर, या नो, यतिका एंड लक्ष्य वर टेकिंग लंच। ओके, नाउ सम बोनस फैक्ट्स। आज बोनस फैक्ट्स में टॉपिक है हमारा डेट ऑफ बर्थ एंड एज। डेट ऑफ बर्थ सभी को अपनी याद रहती है, लेकिन मान लो किसी फॉर्म के अंदर भरनी हो तो कैसे उसको फिलअप करते हैं। हर कंट्री का अपना एक अलग फॉर्मेट रहता है। इंडियन जो फॉर्मेट है उसमें सबसे पहले क्या आती है? डेट आती है, उसके बाद मंथ आता है, उसके बाद ईयर आती है, ठीक है। लेकिन उसमें क्या है, जो डेट है वो हमेशा 2 अंकों में, फिर मंथ भी 2 अंकों में, और ईयर 4 अंकों में, ये फॉर्मेट है। जैसे मान लो आप बोलोगे भाई 1 जनवरी है तो उसको 1/1/2020 कर दें, तो नहीं, 01/01/2020, यानी कि 1 जनवरी 2020 को हम कैसे भरेंगे? 01/01 और 2020। अभी डेट और मंथ के और ईयर के बीच में क्या रहता है? या तो डैश होगा या तो स्लैश होगा, ठीक है। और कई बार उसमें लिखा भी रहता है DD/MM/YYYY, यानी कि जो अक्षर जितनी बार लिखा है, डी से डेट मतलब DD 2 बार लिखा रहेगा, तो यानी कि डेट 2 अंकों में भरनी है आपको, ठीक है। कई बार तो बाय डिफ़ॉल्ट जो चूज़ करना होता है उसके अंदर भी 01 या 02 आपको लिखा हुआ नजर आ जाएगा, कभी खाली 1 या 2 ऐसे नहीं आएगा, 01 02 इस तरह से। फिर मंथ में भी ऐसे ही 01 02 इस तरह से, या फिर हो सकता है मंथ में जैन फैब शॉर्टकट में 3 अक्षर है ना, जैन फैब मार्च का MAR, अप्रैल का APR, इस तरह शॉर्टकट सभी का सिर्फ 3 अक्षर उसमें मंथ में रहेंगे, ठीक है। अब मान लो जनवरी इतना लंबा है तो जनवरी लिखा हुआ कभी नहीं रहता, या तो 01 रहेगा या तो जैन, ठीक है, जहाँ भी आप देखेंगे, या उसके अंदर सेलेक्ट करना हो तो कहीं, ठीक है। और YYY 4 बार इसलिए आता है कि आपको फुल डेट लिखनी है, ये नहीं कि 2020 चल रही तो खाली 20 भर दो आप, उसमें 2020, ठीक है। ये एक्चुअल फॉर्मेट है DD/MM/YYYY, ठीक है। अब ये अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये इंडियन फॉर्मेट के अनुसार बताया है मैंने। अब इसमें एक चीज़ और रहती है, डेट ऑफ बर्थ के साथ कई बार ये पूछा जाता है कि आपकी उम्र एज ऑन डेट सो एंड सो, उस डेट को आपकी उम्र कितनी हुई है, ठीक है। जैसे जो रिक्रूटमेंट होता है, भर्तियां होती हैं, एडमिशन वगैरह होता है, तो भाई 18 साल का होना चाहिए, ठीक है, या 19 ईयर्स का होना चाहिए वो उस डेट को। तो वो कैलकुलेट कैसे करते हैं? यदि आप ये देखोगे इंटरनेट पे जाके, आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैंने पूरा सर्च किया है, जिन्होंने बता रखा है वो सारे बकवास टाइप की वीडियो बना रखे हैं, किसी ने एक्चुअल तरीका नहीं बताया है। मैंने काफ़ी इसके ऊपर कोशिश की कि लोगों ने इसके ऊपर क्या उनके विचार हैं, क्या बता रखे हैं, लेकिन सारे बकवास टाइप हैं। एक भी वीडियो ढंग का नहीं है जिसके अंदर ये एज कैलकुलेशन कैसे करते हैं किसी ने ठीक से नहीं बता रखा। चलो हम उस पर नहीं जाएंगे, हम बताएंगे कि अभी एक्चुअल में इसको कैलकुलेट कैसे करना है। इसके मैं आपको 4 एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ, और इसमें मेन ईयर और मंथ तो कोई भी कैलकुलेट कर लेगा, लेकिन जो मेन डेट के ऊपर पंगा रहता है कि डेट से डेट कैसे काउंट होगी, ठीक है। सबसे पहले एक सिंपल एग्जांपल के साथ बताता हूँ आपको। जैसे अभी हमें जब भी डेट कैलकुलेट करनी होती है, पहले हम जो डेट या तो बता रखी हो, इस डेट को ये आदमी कितने साल का हो गया, ठीक है, तो उस डेट को ऊपर लिखेंगे। या मान लो आज की डेट से कैलकुलेट करनी हो तो हम आज की डेट सबसे ऊपर लिखेंगे, ठीक है। और उसके नीचे क्या लिखेंगे? हमारी अपनी खुद की डेट ऑफ बर्थ, और फिर उसमें से माइनस करेंगे, ठीक है। अब इसमें कई बार रहता है कि भाई पहले ईयर लिखो, फिर मंथ लिखो, फिर डेट लिखो। आप दोनों तरह कहीं भी लिख दो, लेकिन कैलकुलेट करते वक्त आपको सबसे पहले क्या करना है?
डेट से कैलकुलेट करना है, चाहे डेट आपने लेफ्ट से लिखी हुई हो या राइट से लिखी हो। यदि आपने लेफ्ट में डेट लिखी हुई है तो पहले डेट का काउंट करोगे आप, डेट में से डेट माइनस करोगे, फिर मंथ और फिर ईयर, ठीक है। तो किसी भी तरफ लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेनली ये है सबसे पहले आपको डेट से डेट माइनस करनी है, ठीक है। जैसे हम 4 - 2 करते हैं तो 2 बचता है, उसी तरह पहले डेट में से डेट, ठीक है। जैसे सबसे पहले सिंपल एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो 15 अक्टूबर 2020, 15 अक्टूबर 2020 में से मान लो किसी की डेट ऑफ बर्थ है 10 जनवरी 2006, 10 जनवरी 2006, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले हम डेट पे जाएंगे, 15 में से 10 माइनस करेंगे, 15 वो डेट थी और 10 हमारी डेट ऑफ बर्थ वाली डेट थी, तो 15 में से 10 गए तो 5 बच गए, यानी 5 क्या बन गए हमारे, ये डेज बन गए, ठीक है। उसके बाद मंथ पे चलते हैं, 15 अक्टूबर लिया था हमने, तो अक्टूबर का 10 और 10 में से हमारी डेट ऑफ बर्थ का था जनवरी, तो 10 में से 1 गया तो 9 बच गए, यानी ये 9 क्या बच गए, मंथ बच गए। अब चलते हैं ईयर के ऊपर, 2020 हमने 15 अक्टूबर 2020 लिया था, तो 2020 ऊपर है, उसके नीचे 10 जनवरी 2006 है, तो 20 में से 6 निकालेंगे, 2020 में से 2006 निकालेंगे तो कितना बच जाएगा, 14 बच जाएगा, ठीक है। तो 14 ईयर्स 9 मंथ्स और 5 डेज ये आपका निकल गया सीधा सीधा, लेकिन ये बहुत ही सिंपल था। अब चलते हैं इससे थोड़ा सा आगे वाला जो थोड़ा हार्ड पोर्शन रहता है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, हम डेट को छोटा रखते हैं और मंथ को भी छोटा रखते हैं, ठीक है, दोनों को छोटा एक साथ रखते हैं। 1 जनवरी 2020 में से, ठीक है, और उसमें से क्या करते हैं, 10 जनवरी 2006 को माइनस करते हैं। 1 जनवरी 2020 में से 10 जनवरी 2006, मान लो किसी की बर्थ है 10 जनवरी 2006, तो और 1 जनवरी 2020 को उसकी कितनी एज हुई थी वो कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम चलेंगे डेट के ऊपर, डेट पे जाएंगे तो 1 जनवरी थी तो 01, लेकिन हमारी डेट ऑफ बर्थ क्या थी, 10 जनवरी थी, तो 01 में से 10 तो सीधा सीधा तो माइनस होगा नहीं, तो आप क्या करोगे, जैसे मैथ में उधार लेते थे ऐसे हम अगले से उधार ले लेंगे, यानी डेट के लिए हम क्या करेंगे, मंथ से उधार ले लेंगे, लेकिन अब उधार कितना लेना है, ये एक सबसे बड़ा इसमें मेन टॉपिक है। अभी देखो हमारी 1 जनवरी थी, हमें हमेशा उधार लेंगे उससे पिछले महीने, यानी ये हम जनवरी से कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम दिसंबर का महीने का कितना दिन था, दिसंबर के महीने में 31 का होता है, वो सबको पता ही है, ठीक है। तो हम 31 इसमें ऐड कर देंगे, किसमें, जो फर्स्ट जनवरी जो हमारा था, यानी कि फर्स्ट जो डेट थी इसके अंदर 31 ऐड कर देंगे, क्योंकि वो जनवरी थी उससे पहले का महीना क्या था, दिसंबर था, तो दिसंबर से हमने वो दिसंबर का महीना एक तरह से हमने उधार ले लिया वहाँ से, ठीक है। और 31 का जो दिसंबर था वो हमने ऐड कर दिया 1 के अंदर, जो 1 जनवरी था उसका जो फर्स्ट डेट था उसके अंदर, तो 31 + 1 कितना हो गया, 32। अब 32 में से 10 जनवरी जब घटाएंगे तो 10 माइनस करेंगे, तो 32 में से 10 गया तो कितना बच गया, 22, तो 22 क्या हो गया, हमारा डेज हो गई। अभी एक 1 जनवरी था, ये भी जनवरी था, अब उसमें से एक महीना तो हमने ले लिया उधार। अभी क्या होगा, हम फिर महीने के लिए क्या करेंगे, अब ये एक महीना था वो भी चला गया, 0 हो गया वहाँ तो, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, वहाँ पे तो 2020 था उसमें से हम उधार लेंगे, कितना उधार लेते थे, अब हमेशा 12 ही, यानी कि महीना जो होता है वो जो साल होता है वो 12 महीने का रहता है, ठीक है। तो वहाँ से उधार लेंगे तो पूरी 1 साल ही उधार आएगी, तो यानी कि 12 महीने हम वहाँ से इधर ले आएंगे, तो ये 0 था वो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12, और 12 में से फिर हमारा जो ये जो जनवरी का महीना था वो हम कम कर देंगे, यानी 12 में से 1 कम किया तो 11 बच गई, तो 11 क्या बच गया हमारे पास, महीने बच गए, मंथ बच गए। अब 2020 जो था उसमें से एक 12 मंथ इधर उधार ले लिए, तो वहाँ कितना बच गया, 2019, यानी 1 साल उधर कम हो गया। तो 2019 में से 2006 जब माइनस करेंगे तो कितना बच गया, 13 बच गया, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो होगा 13 ईयर्स 11 मंथ और 22 डेज। ओके, अब इसमें इसी को जो क्या बोलते हैं,
यदि लीप ईयर वगैरह हुए तो उसका कैसे काउंट करेंगे, ठीक है, या लीप ईयर नहीं है, फरवरी का महीना है तो उसको कैसे काउंट करेंगे, क्योंकि ये जैसे आपको बताया उससे पिछले महीने का लेना है। अब जनवरी का कैलकुलेट कर रहे थे आपने, दिसंबर का महीना क्या था, एक तरह से उसके कितने दिन थे वो हम आगे उधार ले लिए थे डेट के साथ, ठीक है। अभी चलते हैं जिसमें हमारा फरवरी के महीने का भी साथ में कैलकुलेशन हो जाए। तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, 10 मार्च 2019, 10 मार्च 2019, और उसमें माइनस करते हैं 31 दिसंबर 2018, 31 दिसंबर 2018। तो सबसे पहले हम किस पे चलेंगे, डेट पे चलेंगे। डेट पे चलेंगे, 10 में से 31 तो माइनस हो नहीं सकते, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, फिर महीने वाले में से उधार लेंगे। अब उधार कितना लेंगे, वो है 03, 10 मार्च 03 है, तो मतलब क्या है, उसमें से उससे पिछला महीना कितने का था, पिछला महीना था फरवरी। अब फरवरी में उसमें कितने दिन थे, 28 दिन थे, 29 दिन थे। तो 2019 है तो सीधी सी बात है 28 दिन थे, वो लीप ईयर नहीं था, ठीक है, इट वाज नॉट ए लीप ईयर। तो वो था 28, तो हम 28 डेज थे फरवरी के, 28 जो दिन थे उसको हम इसके साथ ऐड कर देंगे 10 के साथ। तो 28 + 10 कितना हो गया, 38। अब 38 में से अब ये 31 माइनस कर देंगे, तो कितना बच गया हमारे पास, 7 बच गया, ठीक है। ये क्या बच गया, हमारा डेज आ गए ये। अब आते हैं मंथ के ऊपर। अब मंथ में क्या था, हमने एक मंथ तो उधार ले लिया वहाँ से, फरवरी वाला तो, ठीक है। तो वहाँ कितने मंथ बच गए, अभी ओनली 2 मंथ्स, ठीक है। तो हम वहाँ से ईयर से ले लेंगे, तो उधार लेते हैं तो कितना, महीना हमेशा 12, तो 12 + 2 कितने हो गए, 14। अब 14 हो गए तो इसमें से 12 जब माइनस करेंगे तो बच जाएगा हमारे पास 2, ठीक है, यानी कि 2 क्या हो गया हमारे पास, मंथ। अब चूंकि 19 से हमने उधार लेके इधर ले लिया था तो वो कितना हो गया था, 18। अब 18 में से 18 मतलब 0, यानी कि ईयर कोई बची नहीं इसके अंदर। तो टोटल हो गया हमारा नील ईयर, 2 मंथ्स एंड 7 डेज। अब चलते हैं एक ऐसा एग्जाम्पल जिसमें लीप ईयर साथ में हो। अभी इसी को लेते हम 10 मार्च 2020, ठीक है। 20 क्या थी, लीप ईयर थी, ठीक है। तो उसको लेके चलते हैं और उसमें से माइनस करते हैं 31 दिसंबर 2019, ठीक है। तो 10 मार्च 2020 में से 31 दिसंबर 2019 माइनस करते हैं। तो सबसे पहले चलेंगे डेट के ऊपर, 10 में से 31 जाएंगे नहीं, तो क्या करेंगे, हम मंथ से उधार लेंगे, एक महीना उधार लेंगे तो कितना दिन होगा, मैंने बताया था पिछला महीना हमेशा उधार लेते हैं, ये मार्च का महीना चल रहा है इसका, तो इससे पिछला महीना किसका था, फरवरी का था। अब फरवरी में उस साल कितने दिन थे, तो ये लीप ईयर था तो 29 डेज थे। तो 29 इधर लेके आ जाएंगे हम, 10 में ऐड कर देंगे, तो 29 + 10 कितना हो गया, 39। अब 39 में से 31 माइनस करेंगे तो 8 बच गया। तो 8 क्या आ गए हमारे, डेज आ गए, दिन आ गए हमारे। उसके बाद चलते मंथ के ऊपर। एक मंथ तो हम उधर ले गए थे तो बचे वहाँ पे 2 मंथ्स, ठीक है। अब 2 मंथ्स में से 12 सीधे सीधे तो जाएंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, ईयर भी वहाँ से 12 मंथ्स भी एक उधार उठा लाएंगे साल से। 2020 में से वहाँ से उठा लाए 12 मंथ्स, तो 12 और 2 ये बचे हुए थे, तो 12 + 2 कितने हो गए, 14। अब 14 में से 12 माइनस करेंगे तो कितने बच गए, 2, तो यानी 2 हमारे मंथ्स बच गए। अब 2020 में से हमने 12 मंथ्स उधार ले लिए थे, तो वहाँ क्या बचा, 2019, और नीचे भी क्या है, 2019, तो ईयर हो गई नील। तो हमारा आंसर हो गया नील ईयर, 2 मंथ्स एंड 8 डेज। ओके, बाय बाय।